भागवत जी की कथा होती ही रहती है। अच्छी बात है। तब तो इतनी बात जरूर पता होगी कि हमें उसे कैसे ग्रहण करना चाहिए, निश्चित रूप से जानकारी होगी। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि महिमा सुननी आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रभु श्री राम माता शबरी के प्रति जब नवधा भक्ति का उपदेश किए हैं तो उन्होंने माता शबरी से भी यही कहा, नवधा भक्ति कहो तो पाही, सावधान सुन धरि मन माही। बोले हे माता शबरी, मैं आपके प्रति नवधा भक्ति का उपदेश करने जा रहा हूं, तो आप निश्चित रूप से सावधान होकर के इसे श्रवण करें। तो ऐसे ही जो है हम भागवत जी की विशेषता उन्होंने सचेत किया। तो ये महिमा मतलब यही है, आपको सावधान की जाती है कि आपको क्या वस्तु मिलने जा रही है और उसे आपको कैसे ग्रहण करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे महात्मा वर्णन में स्तुति वंदना की गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप सब जानते हैं कि कोई भी हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम लोग सबसे पहले भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिसे मंगलाचरण कहते हैं। भाव यह होता है कि हमारे इस पुनीत कार्य में किसी प्रकार से कोई विघ्न बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए हम सब भगवान की वंदना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, भगवान की यहाँ पे स्तुति की गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रभु के 3 स्वरूप बतलाए गए हैं, सत, चित और आनंद। प्रभु के 3 स्वरूप बतलाए गए हैं, सत, चित और आनंद। तीनों मिलकर बने हैं सच्चिदानंद। सत मतलब जो प्रकट स्वरूप में सारी सृष्टि जो आपको परिलक्षित हो रही है, दिखाई दे रही है, यही भगवान के सत स्वरूप है जो प्रकट रूप में विराजमान है। चित्त मतलब जो अप्रकट रूप से आपके हृदय में कहें प्रत्येक कण कण में जो व्याप्त हैं वो अप्रकट हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वे भी परमात्मा के स्वरूप। दोनों बातें हैं, एक प्रत्यक्ष रूप में जो सृष्टि आपको दिखाई दे रही है वे प्रभु के ही स्वरूप हैं और उससे पृथक कुछ भी नहीं है। बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को किसी ने देखा है, हमने नहीं देखा है, वो इस बात को सुने, समझे और आचरण करें कि भगवान कैसे विराजमान है। ये जो प्रकृति आपको दिख रही है, जो सृष्टि आप देख रहे हैं, यही परमात्मा के स्वरूप है। कोई भी वस्तु उनसे पृथक नहीं है, प्रत्येक कण में भगवान विद्यमान है। एक रूप हो गया। दूसरा अप्रकट रूप, वो हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं। और तीसरे आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप मतलब जीव छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, लेकिन सबकी चाह है, प्रभु को सब चाहते हैं। प्रभु को सब चाहते हैं मतलब आनंद। अब उसी आनंद को खुशी कहते हैं ना, कुछ लोग मजा कहते हैं। आनंद कह लो, खुशी कह लो, मजा कह लो, जिन शब्दों में उसे आप बयां करें, लेकिन भाव तो एक ही है। अब ये बताओ, कोई कह दे कि मुझे खुशी नहीं चाहिए, ऐसा कोई है संसार में? अज्ञानतावश लोग भले ही कह दें कि हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन सत्य तो यही है कि पूरी सृष्टि में ऐसे कोई भी नहीं है जो प्रभु को